Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today I am going to deliver lecture 12 of Computer Science for 7th grade. हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज हमारे यूनिट 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने पेंडिंग थे वो सब के सब आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने इसके टोटल 8 क्वेश्चन उनसे डिस्कस किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये फंक्शन जोन से मैंने आपको रीडिंग में अच्छे से करवाए थे, ठीक है, कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, इन्हें आपने अपनी कॉपी पे लिखना भी, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और इनको समझना भी, और इनको ज़रा अपने एक्सेल पे अप्लाई करके भी देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन सम फंक्शन। तो आपका आंसर है सम फंक्शन का, ठीक है। एड्स आ लिस्ट ऑफ नंबर, सम के अंदर क्या किया जाता है, आपके नंबर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, यानी जितनी भी लिस्ट दी गई होती है नंबर्स की उन सबको ऐड कर दिया जाता है। सिंपली ऐड करने का मेथड क्या है, इक्वल लिखें अपने फंक्शन के थ्रू। अगर आप फंक्शन जी, या तो आप अपने फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं या फॉर्मूले के थ्रू, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यानी आप अपने सेल रेफरेंसेस को लेके चलते हो, उन्हें ऐड करते हो, ठीक है, अगर तो वो क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को ऐड कर देगा और उसका आंसर 99 आएगा। अगर आप सम वाला फार्मूला अप्लाई करते हो, यानी कि उसका फंक्शन भी अप्लाई करते हो, तो सिंपली क्या लिखना है आपने, इक्वल सम A1 कॉलन और उसका लास्ट जो सा है सेल रेफरेंस वो लिखेंगे, और आपको क्या करेगा कि इन 5 की 5 वैल्यूज़ को ऐड करके आपके पास सेल में आंसर 99 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिफाइन एवरेज फंक्शन। अच्छा क्लास, जितने भी आपने फंक्शन अप्लाई करने हैं इनका सेम मेथड है, ठीक है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो, आप फंक्शन अप्लाई करके कर लो, ठीक है, सेम। कैलकुलेट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, ये आपके 4 वैल्यूज़ हैं, इनके सेल रेफरेंस है ये। इनको ऐड करने के बाद अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास एवरेज आएगी। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंपली ये फंक्शन पर अप्लाई करोगे, इक्वल एवरेज A1 सेल रेफरेंस फर्स्ट, ठीक है, नंबर का लिखो और लास्ट नंबर का सेल रेफरेंस लिखो, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एवरेज दे देगा। आपको ऐड करने और उसके टोटल नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, एवरेज लिखना है और उसके सेल रेफरेंसेस लिख देने हैं जिन नंबर्स की आपको एवरेज चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उनकी एवरेज कैलकुलेट कर देगा। वेरी इजी वे, इन अ वेरी इजी वे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइंड काउंट फंक्शन। काउंट का मतलब आपको पता है गिनना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो आपकी जितने भी नंबर ऑफ लिस्ट होगी ना, वो काउंट करके बता देगा कि ये 8 नंबर हैं, ये 9 नंबर हैं, ये 5 नंबर हैं, ये 10 नंबर हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन आ लिस्ट। अब देखते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इक्वल काउंट 14 कोलन 27 कोलन 12 कोलन 8 कोलन 7, ठीक है, ये कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये काउंट करके हमें आंसर क्या दे देगा, 5 वैल्यूज़। अगर हम फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो भी सिंपली ऐसे होगा, इक्वल काउंट A1 फर्स्ट सेल का रेफरेंस और A5 लास्ट सेल का रेफरेंस। तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ आएंगी उनका आंसर भी इक्वल 5 ही आएगा, ठीक है। यानी उसने जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं आपको कैलकुलेट करके बता दी, काउंट करके बता दी कि इतनी वैल्यूज़ आपकी लिस्ट में अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन मैक्स फंक्शन। मैक्स बोलते हैं मैक्सिमम को, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिसकी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, उसको मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होना। तो फाइंड्स द लार्जेस्ट वैल्यूज इन अ लिस्ट, क्या करता है कि ये लार्जेस्ट वैल्यू जो आपकी लिस्ट में होती है उसको फाइंड आउट करता है। अगर आप फार्मूला अप्लाई करोगे, अगर आप फंक्शन अप्लाई करोगे, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। लेकिन ईजी वे है कि आप फंक्शन को यूज़ करो, ठीक है, ये A1 कॉलन वाला, ठीक है, इक्वल मैक्स A1 कॉलन A5, ठीक है। अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इन 5 वैल्यूज़ के अंदर जितनी जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, वो डिस्प्ले हो जाएगी आपकी सेल के अंदर आपके आंसर में, रिजल्ट में। इक्वल मैक्स 14 27 42 23 16 को सेपरेट किया गया कॉलन के साथ। अब देखिए ये वैल्यूज एंटर क्यों की है, इनमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 14 नो, 27 नो, 42 हो भी सकती है, 23 नहीं, 42 से छोटी है, और 6 ये भी छोटी है 42 से। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 42। मैक्सिमम वैल्यू इन सारी वैल्यूज में से कौन सी है, 42। अगर हम लिखेंगे इक्वल मैक्स A1 कॉलन A5, तो उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है 42, वो आपके आंसर में डिस्प्ले हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीन फंक्शन को। डिफाइन मीन फंक्शन क्या है? फाइंड्स द स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन अ लिस्ट। बिल्कुल मैक्स फंक्शन जैसे मैक्सिमम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और मिन होता है मिनिमम के लिए, यानी सबसे छोटी वैल्यू आपने लिस्ट में देखनी है कि जो सबसे छोटी कम वैल्यू है, ठीक है, वो कौन सी है। तो सिंपली आपने इक्वल मीन A1:A5 या इक्वल मीन वैल्यू सेंटर कर लो, सेल रेफरेंस सेंटर कर लो, ठीक है। उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो आपको डिस्प्ले कर देगा। देखिए 14, 27, 42, 23 और 6, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 6 है। तो उसने क्या करेगा, वो आपके सेल में रिजल्ट में क्या डिस्प्ले कर देगा आपको? 6। देखिए मैक्स के अंदर उसने क्या डिस्प्ले किया? 42 लार्जेस्ट वैल्यू, और मिन के अंदर वो क्या डिस्प्ले कर रहा है? 6 स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। याद रखिएगा इनका डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 14। डिफाइंड राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन होता है कि अगर आपकी जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट के पास जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको कहाँ तक वो काउंट करके लिखेगा, ठीक है। रीड आउट करते हैं। राउंड्स अ वैल्यू टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। जितने आप चाह रहे हैं उतने स्पेसिफाई करते हैं, उसे बता दें, वो उतना ही जो है ना आपको नंबर्स डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। डेसिमल नंबर्स उनसे हैं। इक्वल राउंड A1:2। देखें अब आपने क्या लिखा है कि A1 के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ डिस्प्ले हों, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 503.3686। इसके डेसिमल प्लेस कितने हैं? 36864, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आपकी नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं? 4। लेकिन आपने इसके जो सा राउंड करना है 2 पे, तो इसके बाद क्या करेगा कि वो इस नंबर पॉइंट के बाद जितने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा, 2 वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। आंसर क्या आएगा आपका? 503.36, क्योंकि हमने राउंड करने के लिए कितनी वैल्यूज़ दी हैं उधर? 2, ठीक है। तो वो 2 वैल्यूज़ को, 2 डिजिट्स को राउंड करके डिस्प्ले कर देगा। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और लेक्चर भी कंप्लीट होता है। अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। अपनी डायरी देखें। आपने बिल्कुल सिंपल जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं 9 to 14, इन्हें आपने अपनी कॉपी पे लिखना भी और इनको अच्छे से याद भी करना है। काइंडली मैं जो काम देती हूँ उसको अच्छे से और साथ साथ याद करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।